पढ़ना है वो है फाइलम मोलस्का, किंगडम एनिमिलिया के अंडर आती है। फाइलम मोलस्का का मतलब है सॉफ्ट बॉडी, मोलस्का का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट बॉडी। ये सबसे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये एक्वाटिक है, ज़्यादातर ये मरीन है, कुछ फ्रेश वाटर है। इनकी सिमेट्री बायलेटरल होती है। असिमेट्रिकल स्नेल होती है, दिस इज स्नेल, ठीक है। वैसे इसकी सिमेट्री क्या होती है, बायलेटरल। इनके पास शेल्स होते हैं, इनके ऊपर जैसे कवर जैसा होता है, जैसे शंख होते हैं, शंख बजाते हैं ना घर में, वो भी एक तरह का मोलस्का है। सिप्पी बनती है जिसमें मोती बनता है, वो भी एक तरह का मोलस्का है। आपने ये जानवर देखा होगा, इसके ऊपर भी क्या होता है, स्नेल, चक्की जैसी होती है। सम ऑर्नामेंटल, कौन स्नेल्स ऑर्नामेंटल होते हैं, पर्ल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, या ऑल्सो प्रोड्यूस पर्ल्स, बाइवॉल्व्स बोलते हैं हम उसको। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रू बॉडी कैविटी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है। टिनीडियाज यूज़ करते हैं, टिनीडियाज इसको यूज़ करते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पर जो हमारे पास जैसे हेमोग्लोबिन है, इनके पास हेमोसाइनिन ब्लू पिगमेंट है। एक्सक्रीशन किडनी से होता है, विच इज़ अ सैक लाइक। किडनी में नेफ्रीडियाज के पेयर होते हैं, ये इस तरह से, ऐसे हमारे अंदर भी होते हैं ऐसे पेयर्स, ये होता है नेफ्रीडिया। तो किडनी में नेफ्रीडिया के पेयर्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में काम करते हैं, तो ये नेफ्रीडिया होता है कुछ इस तरह से। सेंसरी ऑर्गन्स है, टेंटेकल्स, आइज, ऑस्फेरिडियम जो केमिकल स्टिमुलेशन को डिटेक्ट करता है, स्टेटोसिस्ट है जो बैलेंसिंग में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। ये नॉर्मली यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब दे आर सेक्सेस आर सेपरेट बट बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट होता है बाइसेक्सुअल, कुछ जो है वो हर्माफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और एक्सटर्नल दोनों होती है। डेवलपमेंट इसकी इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वा स्टेज बनती है। ये एक स्नेल हमने बनाई है, इसका शेल कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, इसका शेल है। मैं इसका एनिमेशन भी आपको दिखाऊंगी। ये इसकी आइज़ है, ये अपर टेंटेकल्स है केमिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। दिस इज़ माउथ, दिस इज़ लोअर टेंटेकल, ठीक है, नीचे भी टेंटेकल है। सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ये इसका फुट है। इसका जो फुट होता है वो हमारी तरह नहीं होता, इसका फुट मस्कुलर फुट होता है। ये धीरे धीरे चलता है, स्नेल चक्की बोलते हैं हम इसको पंजाबी में या डोगरी में, जो भी आप यूज़ करते हैं, धीरे धीरे चलता है, तो इसका मस्कुलर फुट है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे। अब इसकी बॉडी को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। यू हैव दिस मेंटल हेड एंड दिस इज़ योर फुट विच इज़ मस्कुलर। मेंटल, अब बनाना बना लीजिए। थर्ड इज़ मस्कुलर फुट। ये यहाँ पे एक इसका जो भी ये सेक्शन है, इसे हम्प बोलते हैं। हम्प होता है कुब पड़ना, कहीं भी आप हम्प पढ़ेंगे दैट इज़ कुब। जैसे हम्प होता है ऊँट पे, कुब होता है। तो ये जो हम्प है इसके अंदर विजरल मास है। विजरल मास मतलब इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह सारे इसके अंदर होंगे। विजरल होता है इंटरनल चीज़ें सारी इसके अंदर होंगी। दिस इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये रेड वाला, ये ग्रीन वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसी के अंदर होगा जो भी होगा, ये मतलब इसके अंदर बताया, इसके अंदर। ये किडनी है, इसके अंदर गिल्स हैं। इसकी जो जीभ होती है इसको रेडुला बोलते हैं। इट इज़ अ टंग लाइक स्ट्रक्चर, और ये आरी जैसा होता है, मतलब इसको रास्पिंग ऑर्गन बोलते हैं फॉर फीडिंग, मतलब ये चीर सकता है किसी भी चीज़ को इफ़ ही वांट्स टू। तो रेडुला इसकी स्पेशलिटी है। नर्वस सिस्टम इसका वेंट्रल साइड पे है। ये एक नॉन कॉर्डेट है, वेंट्रल डबल रिंग होगी इसके पास, ठीक है। ये इसकी क्लासेस हैं। गास्ट्रोपोडा, इसका एग्जांपल है स्नेल एंड स्लग। बाइवॉल्व इसकी क्लासेस है। इसमें 2 जैसे ऑयस्टर, जिस जो सिप्पी जैसी बनती है ना, जिसमें मोती जैसा बनता है, वो होते हैं ऑयस्टर्स। सिफेलोपोडा, फुट और हेड, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ऑक्टोपस, स्क्विड, कटल फिश, ये सारे इसकी क्लासेस आपको याद करनी है तो आप कर लीजिए। ये आप रहने दीजिए, ये आप थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। वैसे ही एक्टिनोडर्मेटा है। एक्टिनोडर्मेटा जो होते हैं, ये इनकी जो स्किन होती है वो खुरदुरी होती है। दे हैव दिस ब्रिटल स्किन, खुरदुरी सी स्किन होती है, दैट इज ऐसे बोला जाता है। इसका स्पाइनी एपिडर्मिस है। एग्जाम्पल्स है इसका सी स्टार, ब्रिटल स्टार, जैसे सी अर्चिन, जैसे सी स्टार, जैसे आप स्टार फिश बोलते हैं, सी कुकुम्बर। इसके 2 मेन कॉमन कैरेक्टर्स है। पहला है वस्कुलर सिस्टम, दूसरा है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जो है वो अडल्ट्स में होती है, जबकि आपकी बायलेटरल सिमेट्री इनके लार्वाज में होती है, ठीक है।
वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, ये हमने क्लास में पढ़ा है, ये आपको पता होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। इट हेल्प मेडोपोराइट होते हैं, कनाल्स होते हैं, ये गैसियस, यहाँ पे वाटर वस्कुलर सिस्टम ही सारा काम करता है। इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, ठीक है। हैबिटेट, ये मरीन है, ये इनकी सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री मैंने आपको बता दी, एडल्ट्स में है। ठीक है। दे हैव स्पाइंस, छोटे छोटे स्पाइन जैसे होते हैं। इनके पास हार्ट नहीं होता। रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन सरफेस के ऊपर गिल्स होते हैं, इन्हें पैप्यूले बोलते हैं। ट्यूब फीट, पानी के थ्रू ये सर्कुलेट करते हैं। डिजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है। स्केलेटन इनका हाइड्रोस्टैटिक प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। स्केलेटन मतलब पानी से, प्रेशर से क्रिएट होता है। आपको मैंने क्लास में भी बताया, तो आपको ये बात पता होगी, मैं एनिमेशन भी भेज दूँगी। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल हैं ये, डेवलपमेंट हमेशा इनमें इनडायरेक्ट होती है। फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये रेस्पिरेटरी सर्फेसिस के थ्रू अपने, इसमें कोई एक्चुअल एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, तो जो मतलब बॉडी सरफेस या एक्सक्रीटरी सर्फेसिस से ही अपना पानी जो आता है उसी से सब कुछ बाहर चला जाता है। इसकी मेन है ये वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है वो रखते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मोलस्का। soft bodied सो ये है आपका मोलस्का। मोलस्का की खासियत है कि इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। तो ये है स्नेल, ये होती है स्लग, ऊनियो, ये शेल है, ऑक्टोपस, लोलीगो, एंड दिस इज डेंटेपो। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपने ये तो देखा ही होगा। invertebrate animals such as snails, slugs, mussels, clams, oysters, tusk shells, squids, malacology, study of octopods and nautili, etc. Mollusca is the second largest phylum ये आपको after याद रखना है। सबसे पहली फाइलम पूरे एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा है, और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का है। मोलस्कास आर सॉफ्ट बॉडीड। ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। Arthropoda. Study of mollusks is called malacology. Study of shells of mollusks is called conchology. General characters. They are mostly marine. However, ये है इसका हम्प, है ना? इसी हम्प के अंदर ये इसका मस्कुलर फुट, वो धीरे धीरे चलते हैं ये, ठीक है। ये इसकी आइज, ये इसके टेंटिकल्स। fresh water and terrestrial forms are also available. The body of mollusks is unsegmented except Monoplacophora with a distinct head, muscular foot and visceral hump. Foot. तो ये है आपका विजरल। विजरल मतलब होता है, हम कहीं बोलते हैं ना, शान सिंह राजपूत की जब हुई थी डेथ तो बड़ी जगह उनको रिपोर्ट सबको पता होगी, तो उसमें विजरल रिपोर्ट, विजरा का मतलब होता है इंटरनल। विजरा का क्या मतलब होता है? इंटरनल। तो इंटरनल जो होगा विजरल, तो ये विजरल हम्प है, इसके अंदर सारे इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। Is useful in locomotion. Dorsally visceral mass is covered. तो उन्होंने विजरल मास को एक कवर किया हुआ है शेल के साथ। तो ये विजरल मास है, इसका डॉर्सल, इसके अंदर इज द वेंट्रल व्यू। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। By a thick sheet of skin called the mantle or pallium. समझे? तो ऊपर से शेल से कवर है, अंदर किससे कवर है? मेंटल से कवर है। मेंटल इज दिस। अगर ये शेल होगा तो बिल्कुल इसके नीचे यू विल फाइंड मेंटल। दिस ब्लैक पोर्शन इज शेल। ये देखो, ये शेल है, तो इसके अंदर जो होगा दैट वुड बी मेंटल, ओके। Hump. Foot is useful mantle or pallial cavity between itself and the body. कैविटी जैसी होगी, उसके अंदर Body ऑर्गन। is bilaterally symmetrical. In some mollusks, such as Pila, the adults become asymmetrical due to. लिख लो ये बातें छोटी छोटी। कहता है बॉडी इसकी बायलेटरल सिमेट्री है। कुछ मोलस्क में, जैसे पाइला करके एक मोलस्क है, एनसीईआरटी में आपको इसका नाम दिखेगा, जो अडल्ट है वो कैसा हो जाता है? असिमेट्रिकल होता है,
क्योंकि इसकी ग्रोथ रैंडम हो जाती है, तो ये लिख लो। Torsion during growth. The body is covered by a shell made up of शेल किससे बना हुआ है? कैल्शियम, सब लिख लो। शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अनऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉल्ड कॉनिचीन। तो दो चीज़ों से मिलके बना एक ये और एक ये। और शेल ऑर्गन्स, इसको खुद से, शेल में ग्लैंड्स होते हैं, मेंटल जो ये शेल है इसके अंदर मेंटल जो कैविटी है उसमें ग्लैंड्स होते हैं, शेल ग्लैंड्स, वो इसको सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, चीन को, ताकि इनको प्रोटेक्शन, क्योंकि बॉडी बहुत सॉफ्ट है तो प्रोटेक्शन भी तो देनी है अंदर की चीज़ों को। calcium carbonate and an organic substance called conchin. It is secreted by the shell glands of the mantle. The body cavity ये अंदर का is दिखाया है hemocoel. True seal of हीमोसेल मतलब इसमें जो कैविटी है उसमें हीमोलिम्फ करके एक जैसे हमारे कैविटीज़ में हेमोग्लोबिन, ब्लड और हेमोग्लोबिन होता है, इनके कैविटीज़ में जो कैविटी है वो हीमोलिम्फ क्यों कहलाई जाएगी? क्योंकि इसमें हेमोलिम्फ होता है, इनके पास रेड ब्लड नहीं होता, इनके पास हेमोसाइनिन होता है। क्या होता है? हेमोसाइनिन, ब्लू कलर पिगमेंट। हमारे पास हेमोग्लोबिन होता है विच इज़ रेड कलर पिगमेंट। ठीक है। सो बॉडी कैविटी हेमोसीलर, ट्रू सीलम है, उस कैविटी में हेमोसाइनिन जो है वो फिल हुआ पड़ा है। ठीक है। सो ट्रू सीलम इज कन्फाइंड टू जो एक्चुअल बॉडी कैविटी है, मतलब प्रॉपर बॉडी। देखो जहाँ पे मैंने हमेशा बोला है ज़्यादा वो नहीं करना है। देखो खाली कैविटी हम वहाँ छोड़ेंगे जहाँ पे ऑर्गन्स भरने हैं, जिसके पास ऑर्गन्स नहीं उनके पास कैविटीज़ भी नहीं होंगी। तो जहाँ जहाँ प्रॉपर ऑर्गन बने होंगे वहाँ वहाँ कैविटीज़ भी बनी होंगी। गोनाड्स होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, जैसे टेस्टिस हो गए, ओवरीज हो गए, यानी हम गोनाड्स बोलते हैं। फीमेल गोनाड होता है ओवरी और मेल गोनाड होता है टेस्टिस। ठीक है। is confined to the kidneys, gonads, सो ये इसका इन्होंने प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया है। माउथ है, हेड है, आई है, टेंटिकल्स हैं, शेल है ऊपर का, and pericardial space. Buccal cavity ठीक है। तो ये देखो सारा कुछ इन्होंने बनाया। दिस इज़ माउथ, दिस इज़ एनस, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है। हेड है, आई है, दिस इज शेल, एट्रियम ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होगा। इसके पास गिल होते हैं, गिल्स को क्या बोलते हैं? टेंडियम। क्या बोलते हैं गिल्स को? याद रखना। फुट है, फुट कैसा होता है इनके पास? मस्कुलर फुट होता है। कैसा होता है? मस्कुलर फुट। ये केमिकल को रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज केमिकल। can जी आप एक चीज़ नोट की, इनके पास एक, मैंने क्या बोला, इनके पास जीभ जैसी, जो हमारी जीभ होती है ना, इनके पास भी जीभ जैसी होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? रास्पिंग स्ट्रक्चर। कहता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कहता है मुंह को हाथ लगाओ, अंदर का पोर्शन दैट्स बक्कल कैविटी। इनके पास भी माउथ है तो अंदर के पोर्शन है बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी के पास एक स्ट्रक्चर होता है रास्प, जिसे रेड्यूला बोलते हैं। हमारे पास जीभ होती है, पर हमारी जीभ अच्छी है, इनकी जीभ पे ऐसे ऐसे आरी जैसी जीभ होती है, काट के रख देती है। पर कहता है जो जो मोती बनाते हैं, सिपियाँ होती है ना ऐसे, इसके अंदर मोती मिलता है, कहता है उनके पास रेड्यूला नहीं होगा। बाईवॉल्व्स, बाईवॉल्व्स आर दोज क्लास ऑफ मोलस्का जो मोती बनाते हैं। ऐसे पता है ना, तो जो मोती बनाते हैं, जो अभी आपको फ़ोटो में भी दिखाऊंगी, फ़ोटो दिखा देती हूँ उनकी, तो उनके पास रास्पिंग ऑर्गन नहीं होता है। rasping structure called radula. लिख लेना ये कहीं। Radula is absent in bivalves. Respiratory नर्व कोड है इनके पास, इंटेस्टाइन है इनका, नर्व कोड नीचे की तरफ है, और नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कोड नीचे की तरफ होती है। organs are ctenidia, gills. Pulmonary sac and secondary branchia occur in some species. Circulatory system is open type, closed type in cephalopods. सेफलोपॉड्स है आपके ऑक्टोपस वगैरह तो छोटे छोटे डिफरेंट। वैसे ओपन टाइप है, पर ऑक्टोपस में कैसा है? क्लोज टाइप है। ठीक है। The blood flows through lung, which contains copper. देखो रेस्पिरेटरी पिगमेंट में क्या है? हेमोसाइनिन। और ये हेमोसाइनिन क्या कंटेन करता है? कॉपर कंटेन करता है, जैसे कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। ठीक है, कैसा कंटेनिंग पिगमेंट है? कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। कैसा कंटेनिंग पिगमेंट है? कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। Excretion takes place
by tubular metanephridia. मैं आपको बता देती हूँ कि ये नेफ्रीडिया वगैरह क्या होते हैं। हमारी किडनी है, दिस इज़ आवर किडनी। अब इस किडनी में छोटे छोटे इस तरह से किडनी के अंदर बोल रही हूँ मैं, अपने 10th में पढ़े होंगे, ऐसे नेफ्रीडियाज होते हैं। कहते हैं यही नेफ्रीडियाज यहाँ पे प्रेजेंट है जो किडनी का काम है। हमारी किडनी बहुत कुछ है, तो इन यहाँ पर किडनीज के पास बेसिकली क्या है, एक्सक्रीशन इज वे ट्यूबुलर मेटानेफ्रीडिया कॉमनली कॉल्ड है। तो यहाँ पे ये जो नेफ्रीडियाज हैं यही, इनके पास किडनी प्रॉपर नहीं है, इनके पास ये जो हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे हैं, इनके पास यही नेफ्रीडिया पेयर्स में है जो किडनी का काम करते हैं। ग्लैंड्स ऑफ द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम होता है हार्ट का कवर ऑफ हार्ट। पेरिकार्डियम secrete waste into the xylem and nephridia passes them out। xylem होता है कैविटी में फेंकेगा और इसको बाहर निकालेगा। Commonly called as kidneys. Glands of pericardium secrete waste. The other end, pericardium secrete wastes into the coelom and nephridia passes them out. Each nephridium is connected देखो with जैसे हमारा जब यूरिन पास होता है तो यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ ओपनिंग से बाहर जाता है। इनकी ओपनिंग को ये नेफ्रीडिया इसको इकट्ठा करेगा, pericardial ठीक है? coelom through और बाहर कैसे nephrostome. निकालेगा, नेफ्रोस्टोम से The other निकालेगा। end ठीक है, सो नेफ्रीडिया इसको कलेक्ट कर रहा है, ये येलो वाली लाइन इसको कलेक्ट कर रही है, कर करके ये कहाँ पे ओपन हो रही है, नेफ्रोस्टोम में। तो नेफ्रोस्टोम, ईच नेफ्रीडियम इज कनेक्टेड विद द पेरिकार्डियल, मतलब कहने का मतलब है हार्ट के साथ किसी तरह से कनेक्टेड है, और बॉडी कैविटी से बाहर कैसे निकाल रहा है, पोर के थ्रू निकाल रहा है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रोस्टोम। ठीक है, अदर एंड ओपन इनटू द मेंटल कैविटी थ्रू नेफ्रीडियो पोर। तो नेफ्रोस्टोम उसको पकड़ेगा और उसको बाहर की तरफ निकाल देगा। into mantle cavity through nephridiopore. Nervous system is well developed with ganglia, commissures and connective. Special sense organs like osphradium, which इनके पास सेंस ऑर्गन्स है, फ्रेडियम है, जो टेस्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। लिख लेना ये चीज़ लिख लेना। नेफ्रीडियम नेफ्रोस्टोम आपको छोड़ना है, आप इतना याद रखना है कि उनके पास नेफ्रीडिया पाइप होती है जो नेफ्रोस्टोम से कनेक्ट होती है, नेफ्रोस्टोम फिर नेफ्रीडियोपोर से कनेक्ट होता है जो उसको बाहर निकाल देता है। इतना याद रखना, इसको लिख लो कहीं पे, विच टेस्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड द अमाउंट ऑफ सेडिमेंट इन, कि पानी जो अंदर एंटर कर रहा है, हम जहाँ पानी में घूम रहे हैं वो पानी कैसा है, तो उसकी क्वालिटी कौन चेक करता है, ये चेक करता है। ठीक है, tests the quality of water and the amount of sediment in it. Majority of mollusks, they are mostly unisexual. Few are hermaphrodite. Cleavages, heliger larva is present. ठीक है, तो ये लिख लो। डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट भी है। डायरेक्ट होता है जब हम सीधा बच्चा बनता है, तो डायरेक्ट। इनडायरेक्ट इनका जो लार्वा का नाम है वो लिख लीजिए, ट्रोकोफोर। मॉडिफाइड ट्रोकोफोर लार्वा इज कॉल्ड वेलिगर लार्वा, इज प्रेजेंट इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैनी मोलस्का। तो लार्वास का नाम लिख लीजिए। एक्चुअल कहता है ट्रोकोफोर नाम का लार्वा है जो मॉडिफाई होकर क्या बनाता है, वेलिगर लार्वा बनाता है। तो दोनों नाम लिख लो। आपको कोई पूछेगा, वैसे कोई पूछेगा नहीं, बट पता होना चाहिए इनके लार्वास का क्या नाम है। In the life history of many mollusks, torsion is fundamental feature of gastropods. Torsion promotes stability in the adult. जिनको नहीं पता, ये है पिला। शंख बजाते हो ना, ये पिला है बेटा, ये क्या एनिमल है, ये है पिला। दिस इज पिला। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक एनिमल है। ठीक है, ये है तुम्हारे ओएस्टर्स जिसमें से मोती निकलते हैं। तो ठीक है, इनके पास वो रेडुला नाम का रास्पिंग ऑर्गन नहीं होता। ठीक है, दिस इज ओएस्टर, यू कैन सी हियर। ठीक है, ओएस्टर्स है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेड्यूला है, मतलब चीज़ों को ये देखो, ये रेड्यूला है, दिख रहा है, ये रेड्यूला है, मतलब टंग लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ हैविंग यू कैन से टीथ और समथिंग, जो चीज़ों को काटने में हेल्प करता है। कि अब ये पीछे जो मैंने ओएस्टर दिखाया उसमें ये प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ एक वर्ड आया टॉर्जन, तो कई बच्चों को बड़ी उत्सुकता होगी तो मैं बता देती हूँ। टॉर्जन क्या होता है,
कुछ मोलस्क करते हैं, मान लो ये हेड है, मैं सिर्फ आपकी कुछ के लिए बता रही हूँ, कोई पूछेगा नहीं ना इसका जिक्र है। ये जब अडल्ट होते हैं तो पूरा 180 डिग्री का रोटेट मारते हैं, हेड इधर आ जाता है, फुट ऊपर चला जाता है, दिस इज कॉल्ड टॉर्जन। क्या कहते हैं इसको? टॉर्जन है, पूरा 180 डिग्री का शिफ्ट पड़ता है, इसे कहते हैं टॉर्जन। अंडरस्टूड? तो ये था मोलस्का के बारे में। इसमें मैं एक और अलग से वीडियो किनोडर्मेटा की वो वस्कुलर सिस्टम की डाल देती हूँ ताकि आपको वहाँ से ईजी हो जाए अंडरस्टूड करना। तो इसको देखो, पढ़ो, समझो, समझ आ जाएगा, ना करने वाली कोई बात नहीं है। तो एक बार NCERT से रीड कर लो।